बिहार चुनाव के नतीजे आ गए हैं और एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं। इसी संबंध में आज का हमारा एडिटोरियल है। टाइटल है वीक एट द टॉप। इसका मतलब हुआ कि भाई ठीक है, टॉप पोजीशन पर यानी कि सीएम की कुर्सी पर फिर से नीतीश कुमार बैठेंगे, लेकिन इस बार वे कमज़ोर हैं। इस बार ताकतवर है बीजेपी पार्टी। तो वीक एट द टॉप। नीतीश कुमार रिटर्न्स एज बिहार सीएम। कि भाई नीतीश कुमार दोबारा लौटते हैं बिहार के सीएम के रूप में, यानी कि वे दोबारा से बिहार के सीएम के रूप में लौट आए हैं। मच वीकेंड, लेकिन बहुत ज़्यादा, मच यानी काफ़ी, वीकेंड का मतलब है कि वे पहले से अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, यानी कि ताकत के मामले में पहले से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। एंड एट द मर्सी ऑफ अ स्ट्रॉन्गर बीजेपी। और वे जो वापस लौटे हैं, वे लौटे हैं बीजेपी पार्टी के रहम पे। मर्सी का मतलब होता है रहम, किसी पे दया करना, कि भाई बीजेपी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पार्टी है, उसकी रहम पे वे अब बिहार के सीएम के रूप में लौटे हैं। द एनडीए हैज़ वॉन अ सिलेंडर विक्ट्री इन बिहार। कि भाई ये जो एनडीए है, एनडीए यानी बीजेपी पार्टी वाला जो गठबंधन होता है ना, उसको कहा गया है एनडीए, है ना। हैज़ वॉन अ सिलेंडर विक्ट्री इन बिहार। कि भाई ठीक है कि ये जो एनडीए का गठबंधन है, यानी कि बीजेपी पार्टी का जो गठबंधन है, वह जीत गया है। लेकिन ये जो विक्ट्री है ना, ये सिलेंडर विक्ट्री है। सिलेंडर का मतलब होता है बिल्कुल नैरो, बहुत ही पतला। मतलब आप इसे ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही खास विक्ट्री है, बहुत ही ज़बरदस्त जीत है। ठीक है, विक्ट्री है, लेकिन बहुत ही सिलेंडर विक्ट्री है। विद द बीजेपी डिस्प्लेसिंग। डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी को उसके स्थान से हटा देना। तो बीजेपी ने क्या किया है, जेडी को एज द बिगर पार्टी विद इन इट। कि भाई एनडीए के अंतर्गत बिहार में जेडी जो है बहुत बड़ी, एक सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। तो इस जेडी पार्टी को बीजेपी पार्टी ने डिस्प्लेस कर दिया है, यानी कि जेडी पार्टी से ज़्यादा सीट बीजेपी पार्टी को मिली है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि विद इन इट का मतलब है इसके अंतर्गत, कि भाई एनडीए के अंतर्गत जो भी गठबंधन था, इसमें जितनी भी पार्टीज थी, इसमें जेडी बहुत एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब बड़ी पार्टी एनडीए के अंतर्गत बीजेपी है। द एच ए एम्स एंड वीआईपी, ये भी पार्टी के नाम है। विद 4 सीट्स ईच, इन दोनों को जो है 4-4 सीट मिली है। आर बोथ क्रिटिकल, ये दोनों पार्टीज जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फॉर किस बात के लिए, द अलायंस, इस गठबंधन के लिए, इस एनडीए के लिए। टू सस्टेन का मतलब होता है मेंटेन करना। इट्स मार्जिन का मतलब है अंतर, ऑफ 3 सीट्स इन द 243 स्ट्रॉन्ग असेंबली। कि भाई जो बिहार की असेंबली है, बिहार की जो विधानसभा है, इसमें पूरी 243 सीटें हैं। तो ठीक है, एनडीए गठबंधन ने जितनी भी सीटें प्राप्त की है उतनी ठीक है। लेकिन अब ये गठबंधन जो है अगर बरकरार रहे, है ना, अगर ये बना रहे गठबंधन, तो इसे कम से कम अभी 3 सीटें और चाहिए। और उन 3 सीटों के लिए एच ए एम और वीआईपी जो पार्टी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इन पार्टी का सपोर्ट इनको मिलता है, अगर इन दोनों पार्टी का सपोर्ट इस गठबंधन को मिलता है, तो ये गठबंधन जो है सरवाइव कर सकता है बहुत ही बेहतर तरीके से। नीतीश कुमार इज सेट फॉर अ 4th स्ट्रेट टर्म। नीतीश कुमार बिल्कुल तैयार है, किस बात के लिए, 4th स्ट्रेट टर्म। टर्म का मतलब है अवधि, उनका शासनकाल, यानी कि वे चौथी बार बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं, है ना। तो ये चौथा उनका शासनकाल होगा, उसके लिए वे चीफ मिनिस्टर के रूप में चौथी बार उनका शासनकाल होगा, उसके लिए नीतीश कुमार तैयार है। दिस टाइम एट द मर्सी ऑफ द बीजेपी। लेकिन इस बार जो वे सीएम बने हैं, वो सीएम बने हैं बीजेपी के रहम पे। आगे देखते हैं। हिज इनिशियल सक्सेस इन बिहार। इनिशियल का मतलब होता है प्राथमिक, सक्सेस, कि भाई सबसे पहले जब उन्होंने बिहार की पॉलिटिक्स में सफलता पाई, वो कहाँ से आई, केम फ्रॉम, कहाँ से आई वो सफलता। हिज एबिलिटी, उनकी योग्यता से। किस बात की थी उनकी योग्यता, टू एग्रीगेट डिस्पेरेट कम्युनिटीज़। एग्रीगेट का मतलब है इकट्ठा करना है यहाँ पे, डिस्पेरेट का मतलब है असमान कम्युनिटीज़। कि भाई उन्होंने क्या किया, जब बिहार की पॉलिटिक्स में उन्होंने शुरुआत की, तो शुरुआत में उन्होंने क्या किया, कम्युनिटीज़ का मतलब है विभिन्न समुदाय, विभिन्न समाज। तो विभिन्न विषम समाजों को उन्होंने एकजुट किया, ये उनकी एबिलिटी थी। और इस एबिलिटी के माध्यम से वे जो है बिहार की पॉलिटिक्स में उन्होंने अपना बहुत ही मजबूत स्थान बनाया। उन्होंने विभिन्न तरह के जो समाज थे, है ना, उन सभी समाजों से प्रॉमिस किया, किस बात का, ऑफ इनहेंस्ड। इनहेंस्ड का मतलब होता है बड़ा हुआ, है ना, किसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देना, बड़ा हुआ सोशल जस्टिस। तो उन्होंने कहा
जब बिहार की राजनीति में उन्होंने सबसे पहले जब उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने कहा विभिन्न असमान समाजों से कि भाई आपको जो है सोशल जस्टिस दिया जाएगा, सोशल जस्टिस को और बढ़ाया जाएगा, सामाजिक न्याय मिलेगा एंड गुड गवर्नेंस, और उन्होंने एक अच्छी सरकार का वादा दिया, सुशासन का वादा उन्होंने दिया, और इस वादे की दम पे वे सबसे पहले जो है सीएम बने थे। डिमिनिस्ड एज ही इज का मतलब है अब जैसे वो हैं, तो उनकी स्थिति जो है कमजोर हुई है। डिमिनिश का मतलब है थोड़ी सी कमी आना, है ना, कमजोर हो जाना, एक तरीके से जो चमक है ना आपकी, वो चमक फीकी पड़ जाना है ना, तो उसको कहा जाता है डिमिनिश होना। कि भाई ठीक है, वर्तमान हालातों की अगर हम बात करें तो उनकी स्थिति जो है थोड़ी सी डिमिनिश हुई है, थोड़ी सी कमजोर हुई है। द फैक्ट दैट, लेकिन यह तथ्य, कौन सा तथ्य, ही सर्वाइव्ड, कि वे किसी तरह से एक तरीके से चुनाव जीत गए, उनकी पार्टी जो है ठीक ठाक प्रदर्शन कर गई है ना, ही सर्वाइव्ड का यही मतलब है यहाँ पे कि भाई वो चुनाव जीत गए, उनकी पार्टी किसी तरह से कुछ सीटें जीतने में कामयाब रही। इज नो मीन फीट, नो मीन फीट का मतलब होता है एक, आपका कह सकते हो एक ग्रेट अचीवमेंट, तो वे जीतने में कामयाब रहे, उनकी पार्टी ने कुछ सीटें बचा ली, ये भी कोई कम उपलब्धि नहीं है, ये डिटेल कहना चाह रहा है। कंसीडरिंग, इस बात को ध्यान में रखते हुए, द पॉपुलर एंगर अगेंस्ट हिम, कि भाई पॉपुलर एंगर का मतलब है कि भाई जो ज़्यादातर जनता थी ना वो नाराज थी उनसे, ज़्यादातर जनता जो थी उनमें नीतीश कुमार के प्रति गुस्सा भरा हुआ था। दैट वाज अनमिस्टेकेबल, अनमिस्टेकेबल इस बात में मतलब आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं कर सकते, यानी कि ये तो पक्का था कि काफ़ी सारे लोग यानी कि ज़्यादातर लोग जो है उनसे नाराज थे, है ना। दैट वॉज अनमिस्टेकेबल थ्रू आउट द कैंपेन, थ्रू आउट द कैंपेन, कैंपेन का मतलब है अभियान, इस पूरे अभियान के दौरान हमें देखने को मिला क्या, कि भाई जो लोगों का जो गुस्सा था वह नीतीश कुमार के खिलाफ था, इसमें आप किसी तरह की मिस्टेक नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी वे जो है जीत गए, उनकी पार्टी ने कुछ सीटें निकाल ली, तो ये भी एक अपने आप में नो मीन फीट है, मतलब एक ग्रेट अचीवमेंट है। ही फेस्ड द इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट का मतलब है मतदाता, विथ अ बेटर्ड इमेज, देखो बेटर्ड का इमेज का मतलब है ऐसी इमेज जो चकनाचूर हो गई हो, ऐसी इमेज जो धराशायी हो गई हो, ऐसी इमेज आपकी, ऐसी छवि जो खराब हो गई हो, तो उन्होंने मतदाताओं का सामना किया एक टूटी फूटी इमेज के साथ, है ना। एंड अ पार्टनर दैट मेड इट्स ओन प्लान, एक ऐसे पार्टनर के साथ उन्होंने गठबंधन किया जिस पार्टनर ने उसका खुद का प्लान स्वयं तैयार किया, है ना। यहाँ पे एक इनडायरेक्ट संकेत है, जैसे बीजेपी पार्टी है उसके साथ इन्होंने गठबंधन मिलाया, तो बीजेपी पार्टी ने अपनी जो प्लानिंग बनाई वो अपने हिसाब से बनाई, है ना, तो ये डिटेल कहना चाह रहा है। एंड अ पार्टनर्स पार्टनर, कि भाई अब नीतीश कुमार का जो पार्टनर है ना, और नीतीश कुमार के पार्टनर का जो पार्टनर है, हु क्वियर द पिच फॉर हिम, क्वियर द पिच, इस क्वियर द पिच का मतलब होता है प्लान को खराब कर देना, है ना, अपसेट कर देना प्लान को। क्वियर द पिच का मतलब होता है, क्वियर द पिच फॉर समवन का मतलब होता है किसी के प्लान को खराब कर देना। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई एक तो पहले इन्होंने खराब छवि के, एक तो उन्होंने मतदाताओं का सामना किया खराब छवि के साथ, एक ऐसे पार्टनर के साथ इन्होंने हाथ मिलाया जिस पार्टनर ने अपने खुद के प्लान बनाए। इसके अलावा इनके पार्टनर के पार्टनर ने क्या किया, इनके लिए इनके प्लान्स को और भी ज़्यादा खराब कर दिया। इन द एंड, फाइनली अगर हम बात करें, है ना, इन द एंड का मतलब है कि भाई अंत में हमें क्या देखने को मिला, द विक्ट्री ऑफ द एनडीए, कि भाई ये जो एनडीए गठबंधन जो जीता है ना, विक्ट्री ऑफ द एनडीए इज कंसिडरेबली का मतलब है काफ़ी हद तक, एन आउटकम, आउटकम का मतलब होता है नतीजा या फिर परिणाम, ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फाइनली अगर हम बात करें तो एनडीए को जो जीत हासिल हुई यह काफ़ी हद तक नतीजा है किस बात का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का, है ना, बिहार राज्य में, इन द स्टेट, एंड द बीजेपीज इलेक्शन इंजीनियरिंग, और ये चुनाव जो है, ये जीत जो हुई है किसके कारण हुई है, एक तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के कारण, और दूसरी बीजेपी इलेक्शन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का मतलब है निर्माण करना, कि भाई बीजेपी ने ये जो इलेक्शन था इसमें जिस तरह से जोड़ तोड़ लगाई ना, एक तो उसका परिणाम है ये चुनाव, है ना। इंजीनियरिंग का मतलब है निर्माण करना, या निर्माण करने से मतलब है कि भाई किसको सीट दी जाए किसको न दी जाए, है ना, जोड़ तोड़ करना। दिस विक्ट्री फ्लिप्स, देखो फ्लिप का मतलब होता है बिल्कुल पलट देना, जैसे आप हवा में बिल्कुल उल्टा घूम जाते हो ना और फिर दोबारा से खड़े हो जाते हो अपने पैरों पे, उसको कहा जाता है फ्लिप मारना। तो इस विक्ट्री ने पलट दिया किस चीज को, द इक्वेशन बिटवीन मिस्टर मोदी एंड मिस्टर कुमार, तो इस चुनाव ने मिस्टर मोदी और मिस्टर नीतीश कुमार के बीच के समीकरण को बिल्कुल पलट दिया, यानी कि अब तक मिस्टर नीतीश कुमार जो थे वे बहुत ही पावरफुल थे बिहार में, अब मिस्टर मोदी जो है ज़्यादा पावरफुल है मिस्टर नीतीश कुमार की बजाय।
आगे देखते हैं। दिस ब्रिंग्स अ न्यू डायनामिक टू द अलायंस। दिस ब्रिंग्स, अब देखो कि भाई एक तरीके से जो समीकरण अब तक हुआ करता था ना मिस्टर मोदी और मिस्टर नीतीश कुमार के बीच में, वो समीकरण इन चुनावों ने पलट दिया है। तो ये चुनाव जो है लेके आता है क्या, अ न्यू डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है गतिशीलता, नए समीकरण, टू द अलायंस, कि भाई ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन में अब एक तरीके से नए समीकरण बनेंगे। एंड कॉन्सिक्वेंटली, और फाइनली क्या होगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली फाइनली क्या हमें देखने को मिलेगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली गवर्नेंस, एंड कॉन्सिक्वेंटली गवर्नेंस इन बिहार, कि भाई जो शासन है बिहार में, उस शासन में भी जो है हमें काफी कुछ परिवर्तन अब देखने को मिलेगा। एज द बीजेपी वेट्स फॉर द अपॉर्चुन टाइम, जैसा कि हम देखते हैं कि भाई बीजेपी इंतजार करती है, किस चीज का इंतजार कर रही है बीजेपी, फॉर द अपॉर्चुन टाइम। अपॉर्चुन टाइम का मतलब है बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम, है ना, बिल्कुल उचित अवसर का। टू ऑक्युपाई द टॉप पोस्ट, यानी कि टॉप पोस्ट का मतलब है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, कि भाई बीजेपी जो है इंतजार कर रही है कि भाई उस गोल्डन टाइम का, जिस समय बीजेपी क्या करे, मुख्यमंत्री की पोस्ट को अपने कब्जे में ले ले ना, उसको अपने अपने कब्जे में ले लेना, ऑक्यूपाई मतलब उसे घेर ले। इट विल वांट टू कीप मिस्टर कुमार ऑन अ टाइट लिस्ट, कि भाई ठीक है कि बीजेपी अभी तो फिलहाल जो है चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को हथियाने का जो है इंतजार कर रही है, लेकिन तब तक बीजेपी क्या चाहेगी, इट विल वांट टू कीप मिस्टर कुमार ऑन अ टाइट लीश। लीश का मतलब होता है रोप, रस्सी। तो तब तक के लिए कि जब तक बीजेपी पार्टी बिहार में सीएम की कुर्सी को नहीं पा लेती, तब तक वो क्या करना चाहेगी बीजेपी पार्टी, मिस्टर नीतीश कुमार को अपने कंट्रोल में रखना चाहेगी। कीप समवन ऑन अ टाइट लीश का मतलब है किसी को एक रस्सी पे रखना है ना। टाइट लीश का मतलब है जैसे नट होता है, नट तमाशे दिखाता है ना, तो रस्सी पे चलता है तो बिल्कुल एकदम तना हुआ रहता है रस्सी पे, है ना, बिल्कुल एकदम कंट्रोल हालत में रहता है। तो इसी तरह से बीजेपी क्या करना चाहेगी, मिस्टर नीतीश कुमार को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखना चाहेगी। देयर इन लाइस, लाइस का मतलब है निहित होना। अब यहाँ पे बात निहित है, देयर इन लाइस का मतलब है यहाँ पे निहित है। क्या निहित है, द पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब है विरोधाभास ऑफ दिस विक्ट्री फॉर मिस्टर कुमार, कि भाई अब ये मिस्टर कुमार की जो जीत हुई है, इस जीत का विरोधाभास हमें यहाँ देखने को मिलता है कि ठीक है मिस्टर नीतीश कुमार जीत गए, वे सीएम बनेंगे, लेकिन कंट्रोल उन्हें बीजेपी पार्टी करेगी ना, बीजेपी पार्टी उनको पूरी तरीके से कंट्रोल करेगी। तो ये विरोधाभास हुआ या नहीं हुआ, कि भाई विक्ट्री आप, कि भाई आप जीते हो, आप सीएम हो, लेकिन फिर भी आप किसी के अंडर कंट्रोल में हो। ही वॉज अ ट्रेल ब्लेजर। देखो ट्रेल ब्लेजर का मतलब होता है एक अगुआ, इनोवेटर, किसी भी क्षेत्र में पहली बार कोई जो जबरदस्त काम करता है ना, उसे कहा जाता है ट्रेल ब्लेजर। तो इन्होंने क्या किया था नीतीश कुमार ने, ही वॉज ए ट्रेल ब्लेजर इन बिहार 20 ईयर्स अगो। बिहार में 20 साल पहले उन्होंने एक एक इनोवेटर की तरह आए थे वे बिहार की राजनीति में, है ना। वेन ही डिक्टेटेड टर्म्स टू द बीजेपी। डिक्टेट, डिक्टेट का मतलब होता है किसी को एक तरीके से बताना, ऑर्डर के रूप में किसी को बताना। देखो इस डिक्टेट से ही बना है डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब क्या होता है, तानाशाह, है ना। तो डिक्टा का मतलब होता है बताना, इसी से बनी है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या करती है, आपको शब्दों के बारे में बताती है ना। तो डिक्टेट, तो ये जो डिक्टेट है ना, डिक्टा, ये क्या है, रूट वर्ड है। इस इसका मतलब होता है बताना किसी को, है ना। तो ये डिक्टेटर है, डिक्शनरी है ना, डिक्टेशन है, ये सारे शब्द इसी से मिलके बने। तो 20 साल पहले जब इन्होंने जो है बीजेपी को अपनी कंडीशंस बताई थी, टर्म्स का मतलब है कंडीशंस, शर्तें। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई देखो 20 साल पहले उनकी क्या हालत थी और आज उनकी क्या कंडीशन है, देखते हैं। बट हैज़ नाउ बीन रिड्यूस, लेकिन अब उनको रिड्यूस कर दिया गया है, अब उनकी ताकत जो है कम हो गई है। टू द स्टेटस ऑफ ए सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है दोयम दर्जे का होना, है ना, गौण। एक तो होता है प्रमुख, दूसरा होता है गौण। अलय, अलय का मतलब है मित्र या फिर सहयोगी। कि लेकिन 20 साल पहले उन्होंने बीजेपी को अपनी कंडीशंस बताई थी, अपनी शर्तें बताई थी कि अगर मेरे साथ काम करना है तो इन शर्तों पे आपको जो है रहना होगा। लेकिन अब उनकी कंडीशन ऐसी हो गई है, उनका जो स्टेटस है, उनका जो दर्जा है, वह दोयम दर्जे का हो गया है। ही मे नॉट ईजिली रिकनसाइल। रिकनसाइल का मतलब होता है पुनः समझौता करना, मेल मिलाप करना। इजिली रिकनसाइल टू द न्यू सिचुएशन, कि भाई अब ये जो नई परिस्थिति बिहार में निर्मित हुई है, नई परिस्थिति के चलते बिहार के जो सीएम हैं उनकी पार्टी में कमी आई है, उनके स्टेटस में कमी आई है, तो हो सकता है कि वे इस नई सिचुएशन के साथ जो है तालमेल न मिला पाए, है ना। एंड इज लाइकली टू, और ऐसा होने की भी संभावना है। टू फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट का मतलब होता है निर्मित करना, स्ट्रेटजी, कि हो सकता है वे एक स्ट्रेटजी निर्मित करें, एक नीति बनाए। टू डील विथ द बीजेपी, बीजेपी से
डील करने के लिए, है ना, बीजेपी को टैकल करने के लिए, बीजेपी से निपटने के लिए हो सकता है वे कोई नई नीति बनाने का प्रयास करें। आगे देखते हैं कि डिवॉइड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एजेंडा। देखो, गवर्नेंस एजेंडा का मतलब होता है कि भाई आपके पास कोई कार्यसूची होती है ना, कि भाई शासन की कार्यसूची, कि भाई जब आप चुनाव अभियान करते हो तो उस दौरान क्या करते हो, आप अपना एजेंडा प्रस्तुत करते हो कि भाई अगर हमारी सरकार आती है तो ये काम हम करेंगे। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो बीजेपी पार्टी है ना, इसके पास कोई मजबूत जो है शासन का एजेंडा नहीं था। डिवॉइड के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन आता है, और डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है कमी होना, है ना, बिल्कुल खाली होना, शून्य होना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई गवर्नेंस एजेंडा से बीजेपी पार्टी बिल्कुल शून्य थी इस बिहार के चुनाव में। तो द बीजेपी कैंपेन बोस्टेड, बोस्ट का मतलब होता है शेखी बघारना, है ना, किसी बात को बढ़ चढ़ के बताना। तो बीजेपी पार्टी के पास कोई गवर्नेंस एजेंडा तो था नहीं मजबूत। फिर बीजेपी पार्टी किसके दम पे चुनाव जीती? बीजेपी पार्टी ने इस बात को जो है शेखी बघार के कहा। किस बात को? अबाउट, किसके बारे में? डिप्राइव के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ये भी ध्यान रखना, है ना। डिप्राइव ऑफ का मतलब होता है किसी को वंचित कर देना, है ना, किसी को मतलब कोई चीज है किसी के पास, उससे वो चीज छीन लेना। तो अबाउट डिप्राइविंग कश्मीर ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस। तो बीजेपी ने चुनाव अभियान के दौरान बात की कि भाई हमने क्या किया, कश्मीर को जो विशेष दर्जा मिला हुआ था उस विशेष दर्जे को छीन लिया, कश्मीर को उस विशेष दर्जे से वंचित कर दिया। एक तो इस मुद्दे को बीजेपी ने बार बार उठाया। एंड द ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का मतलब है जो जारी है, एंड द ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल। और बीजेपी ने दूसरा मुद्दा उठाया कि भाई ये जो राम टेम्पल का निर्माण है वह जारी है ना, इस मुद्दे के माध्यम इन अयोध्या, कि भाई अयोध्या में राम टेम्पल का निर्माण जो है जारी है, इस मुद्दे को भी बीजेपी ने उठाया, है ना। द बीजेपी सर्ज इन बिहार इज क्लियरली इंडिकेटिव। सर्ज का मतलब होता है बढ़त, है ना, इजाफा, है ना, बढ़ोतरी, कि भाई बिहार में बीजेपी को जो बढ़त मिली है, बिहार में बीजेपी को जो ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई है, इज क्लियरली इंडिकेटिव, यह स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाती है। किस बात को? ऑफ द कंटिन्यूइंग रिजोनेंस। कंटिन्यूइंग का मतलब है लगातार, है ना, लगातार कोई चीज़ बनी रहती है तो उसको कंटिन्यूइंग। रिजोनेंस का मतलब होता है मेल खाना। ऑफ इट्स हिंदुत्व एजेंडा, कि भाई बीजेपी का जो हिंदुत्व एजेंडा है, बीजेपी बार बार उसी का प्रयोग कर रही है ना, कि बीजेपी का जो हिंदुत्व एजेंडा है वह उसकी लगातार ध्वनि है जो है, हमें बार बार उसकी गूंज हमें सुनाई दे रही है ना, उसका रिजोनेंस, उसकी गूंज हमें लगातार सुनाई दे रही है। आगे देखते हैं, इट इज ऑल्सो अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इट्स इलेक्शन मैनेजमेंट। अब ये जो बीजेपी की जीत हुई है बिहार में, ये इस बात का भी प्रदर्शन है, डिमॉन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन, ऑफ इट्स इलेक्शन मैनेजमेंट, कि भाई बीजेपी ने किस तरह से चुनाव को, भाई बीजेपी किस तरह से चुनाव को मैनेज करती है ना, चुनाव का प्रबंधन किस तरह से करती है बीजेपी, वह भी हमें इस चुनाव के माध्यम से देखने को मिलता है। एज इट केम ऑन टॉप इवन एज, क्यों? क्योंकि इस चुनाव में हमें क्या देखने को मिला कि बीजेपी पार्टी जो है एक टॉप पार्टी के रूप में उभर के सामने आई। इवन एज, एट द सेम टाइम, इवन एज का मतलब है एट द सेम टाइम, वन ऑफ इट्स अलाइज एट द सेंटर, कि भाई केंद्र सरकार में जो बीजेपी का गठबंधन है, अलाइज का मतलब है वन ऑफ इट्स, अलाइज का मतलब है कि भाई बीजेपी के गठबंधन में जो है ना केंद्र सरकार में, उन्हीं में से एक पार्टी ने यहाँ भी चुनाव लड़ा। जैसे ये जो एलजेपी पार्टी है, एलजेपी है ना, लोक जनशक्ति जो पार्टी है, यह बीजेपी को केंद्र सरकार में सपोर्ट करती है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि भाई जो बिहार में इन्होंने चुनाव लड़ा ना एलजेपी में ना, एज टॉम इवन एज वन ऑफ इट्स अलाइज एट द सेंटर, द एलजेपी सक्सेसफुली अंडरमाइंड अनदर, द जेडी, कि भाई एलजेपी ने क्या किया, बहुत ही सफलतापूर्वक, अंडरमाइन का मतलब होता है महत्व कम कर देना, अनदर, कि भाई एक तो हमें क्या देखने को मिला कि भाई ये जो जेडी पार्टी है और ये जो एलजेपी पार्टी है, ये दोनों की दोनों जो है केंद्र सरकार में बीजेपी को सपोर्ट करने वाली पार्टी है। लेकिन इस चुनाव के दौरान हमें क्या देखने को मिला कि बीजेपी एक बहुत ही बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई, है ना। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि भाई जो बीजेपी पार्टी है, या फिर आप कहो कि जो एनडीए का गठबंधन है, उनमें से एक पार्टी ने बहुत ही सफलतापूर्वक जो है दूसरी पार्टी, यहाँ पे जेडी पार्टी के लिए कहा गया, दूसरी पार्टी के महत्व को कम कर दिया। एज द बीजेपी परस्यूज इट्स नेक्स्ट प्लान टू कैप्चर पावर, कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना, है ना, किसी को अपनी गिरफ्त में लेना। जैसे आप फोटो खींचते हो ना, तो क्या करते हो, उसे फोटो को कैप्चर कर लेते हो, पकड़ लेते हो, है ना। तो क्या कहना चाह रहा है एडिटोरियल, देखते हैं कि
एज द बीजेपी परस्यू, परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना, किसी चीज को किसी चीज का पीछा करना, नेक्स्ट प्लान। तो अब बीजेपी का नेक्स्ट प्लान क्या है, किस प्लान को बीजेपी फॉलो कर रही है? टू कैप्चर पावर इन बिहार, कि भाई बिहार में पावर को कैप्चर करना चाहती है बीजेपी, पूरी तरीके से बिहार को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। तो द स्टेट विल विटनेस न्यू सोशल अरेंजमेंट, तो हमें इस बिहार राज्य में देखने को मिलेगा क्या, द स्टेट विल विटनेस, कि भाई अब ये विटनेस की अगर हम बात करते हैं ना, इसका मतलब है कि अब ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, ऐसा हमें देखने को मिलेगा क्या, न्यू सोशल रीअलाइनमेंट। रीअलाइनमेंट का मतलब होता है एक तरीके से पुनः पुनः जो है समीकरण को ठीक करना, है ना। तो न्यू सोशल रीअलाइनमेंट का मतलब है कि भाई नए सामाजिक समीकरण बिहार में हमें देखने को मिलेंगे। द ग्रांड अलायंस ऑफ द आरजेडी कांग्रेस एंड द लेफ्ट पार्टीज, ग्रांड अलायंस का मतलब हो गया भव्य, ये जो गठबंधन है किन किन का है ना, एक जो भव्य गठबंधन है या जो बड़ा गठबंधन है किस किस का, आरजेडी का, कांग्रेस का और किसका, लेफ्ट पार्टीज का। पुट अप का मतलब है रखना, अ स्पिरिटेड फाइट, स्पिरिटेड फाइट का मतलब है जबरदस्त लड़ाई। बट तो इसने क्या किया कि ये जो विपक्ष था, है ना, कौन कौन थे विपक्ष में, बीजेपी के विपक्ष में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का गठबंधन था, एक तरीके से आप कह सकते हो बीजेपी के विपक्ष में। तो इस गठबंधन ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी, लेकिन बट दे कुडंट मैच द बीजेपी, लेकिन वे बीजेपी को टक्कर नहीं दे सके, है ना। मैच का मतलब है कि भाई वे बीजेपी की बराबरी नहीं कर सकते। इन टर्म्स ऑफ, अगर हम इस रूप में बात करें, इन टर्म्स ऑफ का मतलब अगर हम इस रूप में बात करें, रिसोर्सेस एंड पॉपुलरिटी, कि भाई संसाधन और एक तरीके से पॉपुलरिटी का मतलब है ये फेमस होना। तो इस पॉपुलरिटी के लिहाज से और संसाधनों के लिहाज से अगर हम देखें तो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का गठबंधन बीजेपी को टक्कर नहीं दे सका, बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सका। द कंसोलेशन, कंसोलेशन का मतलब होता है सांत्वना, फॉर द आरजेडी, कि भाई ये जो आरजेडी पार्टी है इसके लिए सांत्वना की बात जो है वो ये इज दैट इट इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इवन इन डिफीट, कि भाई हार जाने के बाद भी विपक्ष में आरजेडी जो है सबसे बड़ी पार्टी है। इट इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इवन इन डिफीट, कि आरजेडी हारने के बावजूद भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। एंड इट्स लीडर तेजस्वी यादव, और आरजेडी पार्टी के जो लीडर हैं तेजस्वी यादव, हु बिगन एज एन अनश्योर लीडर इमर्ज्ड, अब इन्होंने शुरुआत की थी तेजस्वी यादव ने जब अपनी आरजेडी पार्टी को एक तरीके से नेतृत्व किया था, तो एक अनश्योर, अनश्योर का मतलब है, श्योर का मतलब क्या होता है, निश्चित, अनश्योर का मतलब एक अनिश्चित लीडर की तरह इन्होंने शुरुआत की थी अपनी पार्टी को जो संभाला था इन्होंने, तो एक अनिश्चित नेता के रूप में इन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन इन चुनाव के दौरान वे उभर के सामने आए, इमर्ज का मतलब होता है निकलना, उभर के सामने आना। एज एन अथॉरिटेटिव वन, अथॉरिटेटिव वन का मतलब है एक अथॉरिटी होना, एक तरीके से एक ऐसा व्यक्ति होना जो ऑर्डर दे सके, है ना, एक अथॉरिटी हो। तो वे जो है चुनाव की शुरुआत के दौरान आप कह सकते हो कि बहुत ही अनश्योर नेता थे, लेकिन इन चुनावों के दौरान जो है वे एक अथॉरिटेटिव आदमी के रूप में सामने आए हैं। बाय द एंड ऑफ दिस इलेक्शन, इस इलेक्शन की समाप्ति के दौरान हमें देखने को मिला कि वह एक ताकतवर व्यक्ति जो है बन के उभर के सामने आए हैं। आगे देखते हैं। बट दैट इज नो गारंटी ऑफ अ पाथ टू पावर इन बिहार, ठीक है, उन्होंने जो है बहुत ही दमदारी इन चुनाव में दिखाई, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है ऑफ अ पाथ टू पावर इन बिहार, कि बिहार में पावर पाने का, बिहार में सत्ता पाने का मार्ग की गारंटी आप नहीं दे सकते। ठीक है, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इस प्रदर्शन से इस बात की गारंटी नहीं मिल जाती कि बिहार में जो है वे अब क्या कहते हैं कि सरकार बना लेंगे। ठीक है भाई, अच्छा प्रदर्शन किया मिस्टर यादव ने, लेकिन अभी भी कि भाई ये जो तेजस्वी यादव हैं, मिस्टर यादव पॉपुलैरिटी स्टिल डजंट अपीयर वाइड स्पेक्ट्रम। वाइड स्पेक्ट्रम का मतलब है एक व्यापक जनता को अपील करने वाली, है ना, जिसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो। तो मिस्टर ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो तेजस्वी यादव हैं, इनकी जो प्रसिद्धि है, इनकी जो पॉपुलैरिटी है, अभी भी बिहार के ज़्यादातर क्षेत्रों में नहीं है। द आउटकम विल ऑल्सो फोर्स अ रीनिगोशिएशन, द आउटकम का मतलब है परिणाम, विल ऑल्सो फोर्स अ रीनिगोशिएशन ऑफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अमॉन्ग एंटी बीजेपी पार्टीज, कि ये जो परिणाम आया है बिहार चुनाव का, यह फोर्स करेगा, मजबूर करेगा रीनेगोशिएशन। देखो नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, वही मोल भाव करना, है ना, कोई मुद्दा है उसके ऊपर बातचीत करना। तो रीनेगोशिएशन का मतलब है कि अब दोबारा से मोल भाव होगा, है ना, दोबारा से बातचीत होगी। द टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट, इंगेजमेंट का मतलब होता है शामिल होना, शर्तों को, कि भाई शर्तों को पुनः निर्धारित किया जाएगा अमॉन्ग एंटी बीजेपी पार्टीज,
कि एंटी बीजेपी पार्टीज के बीच में अब दोबारा से शर्तों को डिसाइड किया जाएगा। एंड द रोल ऑफ द कांग्रेस, और कांग्रेस के रोल के बारे में फिर से विपक्ष पार्टी के जो भी लोग हैं ना, वे फिर से जो है कांग्रेस पार्टी के रोल की बात करेंगे। कुल मिला के विपक्ष में भी अब हमें नए समीकरण देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं। ऑल्सो नोटवर्थ, ये बात भी जो है बिल्कुल उल्लेखनीय है, ये बात भी नोट की जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात भी। कौन सी? इज द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीआई एमएलएल एंड अदर लेफ्ट पार्टीज, ये भी अन्य पार्टीज के नाम है ना, सीपीआई एमएलएल एंड अदर लेफ्ट पार्टीज दैट बूस्टेड, बूस्ट का मतलब है सपोर्ट करना, किसी चीज को प्रोत्साहित करना, किसी चीज को आगे ले जाना, किसी चीज में बढ़ोतरी करना। द अलायंस, भाई इसने क्या किया कि ये जो सीपीआई एमएलएल पार्टी है, इसके अलावा अन्य जो लेफ्ट पार्टीज है, इन्होंने क्या किया, विपक्ष के गठबंधन को सपोर्ट किया, है ना। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है। एंड द ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये भी एक पार्टी का नाम है, दैट स्पॉइल्ड इट्स प्लान, लेकिन इस पार्टी ने क्या किया, विपक्ष का जो गठबंधन था उसके प्लान को बिगाड़ दिया। स्पॉइल का मतलब है बिगाड़ देना या फिर खराब कर देना। तो ये बात भी जो है ध्यान में रखनी है इस चुनाव के दौरान हमें। आगे देखते हैं। दैट का मतलब होता है यह बात की, दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी कैन स्टिल विन स्टेट इलेक्शंस, कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब भी राज्यों के चुनाव जीत सकते हैं। इज एन इंडिकेशन, यह इस बात का संकेत है। किस बात का संकेत है? दैट इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी, कि भाई अगर हम विचारधारा की बात करें, है ना, संगठन की अगर हम बात करें, नेतृत्व की अगर हम बात करें, है ना, अ वायबल अल्टरनेटिव टू द बीजेपी इज स्टिल सम डिस्टेंस अवे। वायबल का मतलब है जीने में सक्षम। अल्टरनेटिव टू द बीजेपी इज स्टिल सम डिस्टेंस अवे। सम डिस्टेंस अवे का मतलब होता है थोड़ी दूरी पे होना, कुछ दूरी पे होना। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अभी भी बीजेपी का विकल्प नजर नहीं आता। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक राज्य के चुनाव को जीत सकते हैं। ये इस बात को बताता है कि विचारधारा के रूप में, संगठन के रूप में और नेतृत्व के रूप में अभी भी बीजेपी का विकल्प काफी दूर तक दिखाई नहीं देता। अ वायबल अल्टरनेटिव टू द बीजेपी, बीजेपी का ऐसा विकल्प जो कि सस्टेन कर सके, जो कि सक्षम हो, जो कि जी सके, वो इज स्टिल, अब भी सम डिस्टेंस अवे, काफी दूर नजर आता है। यानी कि अभी भी हमारे पास एक तरीके से कह सकते हो कि बीजेपी का विकल्प नहीं है।